हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर वेल, हैप्पी, हेल्दी। इस लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 1 सॉल्व कराने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। मतलब कि आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें यहाँ पे समझनी है, जैसे कि लाइन क्या होता है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, रे का मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें समझने के बाद आपको समझना है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट की शुरुआत ही होती है कोलिनियर पॉइंट से। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ स्मॉल थिंग्स कि क्या है। देखो, समझना क्या है सबसे पहले कि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, ठीक है। दूसरा, लाइन का मतलब क्या होता है। तीसरा, रे का मतलब क्या होता है। फोर्थ, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है। देन फिफ्थ, प्लेन का मतलब क्या होता है। ये सब होने के बाद आप थोड़े से अवेयर हो जाओगे। इतना सब होने के बाद जब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, देन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉन्करेंट लाइंस क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, ये मैं समझाऊंगी। तो ध्यान से सुनना लेक्चर, आपको समझ में आएगा। देखो, पॉइंट को हम बोलते हैं ज्योमेट्री में टाइनी डॉट। एक छोटा सा डॉट जब हम बना देते हैं, इसका मतलब होता है कि ये एक पॉइंट है। पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। कोई भी कैपिटल लेटर आप यूज़ कर सकते हो, फ्रॉम A to Z, एनी कैपिटल लेटर यू कैन यूज़ टू डिनोट पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद लाइन क्या होता है। लाइन से मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन। लाइन का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दी जिसके दोनों एंड्स पे क्या है, एरोज बने हुए। लाइन का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन जिसके दोनों ही एंड्स पर क्या बने होते हैं, एरोज बने होते हैं। इन एरोज का मतलब कुछ होगा तभी तो है ना ये। इन एरोज का मतलब ये है कि लाइन का जो लेंथ है, इस लाइन का जो लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है मतलब अनलिमिटेड है, मतलब लाइन का कोई एक पर्टिकुलर लेंथ नहीं होता है। एरोज़ हमें ये बताते हैं कि लाइन को हम जितना मन चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी जब क्वेश्चन दिया होता है ना, ड्रॉ अ लाइन, तो देखा करो, या आपने कभी सोचा होगा, आपके मन में आया होगा कि सभी की बुक में 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर हम एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं किया होता है। जब टीचर बोलती है बच्चों को कि लाइन ड्रॉ करना है आपको, तो कोई बच्चा इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ कर रहा है, कोई छोटी कर रहा है, कोई उससे भी बड़ी कर रहा है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। बट ये एरोज़ क्या शो करते हैं कि जो लाइन का लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट है। अब रे क्या होता है। रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। रे क्या है, एक लाइन का ही पार्ट है। रे क्या है, एक लाइन का ही पार्ट है। बस इसके एक एंड पे पॉइंट होता है और दूसरे एंड पे एरो बना होता है। एक एंड पे पॉइंट होता है, दूसरे एंड पे एरो बना होता है। एरो क्या शो करते हैं कि जो अगेन रे का भी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। बस इसमें क्या है कि लाइन को हम देखो, लाइन में दोनों साइड एरो है ना, इसका मतलब कि मैं लाइन को दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकती हूँ। बट रेज जो है वो एक ही साइड से एक्सटेंड होंगे, यहाँ से। जैसे मैं डॉट डॉट कर रही हूँ, जैसे टॉर्च में से जो रेज निकलती वो आपने देखा होगा, व्हीकल के हेडलाइट में से जो रेज निकलती वो आपने देखा होगा। तो एरो शो करते हैं कि इसी डायरेक्शन में क्या होगा, रे को हम एक्सटेंड कर सकते। इसका नेमिंग भी आपको समझाऊंगी मैं आगे, क्योंकि नेमिंग भी है यहाँ पे। देन लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब लाइन सेगमेंट जो होता है बच्चों, वो पार्ट ऑफ रे भी होता है, वो पार्ट ऑफ लाइन भी होता है। ये बातें आप ध्यान से सुनना, तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल कर लोगे। मैंने क्या कहा कि लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके दोनों एंड्स पर एरो बने होते हैं। ये एरोज़ हमें ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम लाइन को जितना मन चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना मन चाहे उतना कंप्रेस कर सकते हैं। रे क्या होता है। रे देखो, एरो करके मैं दिखा रही हूँ। रे क्या होता है, रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, बट रे के एक एंड पे पॉइंट है, दूसरे एंड पे एरो है। अगेन एरो ये शो करता है कि हम रे को यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो रे है उसका भी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। देन लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ रे एज वेल एज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, मतलब रे और लाइन दोनों का ही पार्ट है लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स पे क्या बने होते हैं, पॉइंट बने होते हैं।
दोनों एंड्स पर पॉइंट बने होते हैं। इसके बाद प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है बच्चों एक फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस। जैसे कि आपके बुक जो है, आपका बुक भी एक फ्लैट सरफेस है तो वो प्लेन हुआ। जिस ज़मीन पर आप खड़े होंगे वो भी एक फ्लैट सरफेस है तो वो भी प्लेन हुआ। हमारे घर में जो वॉल्स होती है वो वॉल्स भी क्या होती है? एक प्लेन का ही एग्जाम्पल है। क्लासरूम में हम बोर्ड देखते हैं, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड देखते हैं, तो वो बोर्ड भी क्या है? एक अपने आप में प्लेन है। तो प्लेन का मतलब होता है कि फ्लैट सरफेस। अब इसके बाद नेमिंग कैसे करना है ये मैं समझा देती हूँ। देखो, पॉइंट को तो मैंने बता दिया कि कोई भी कैपिटल लेटर A to Z हमें यूज़ करना है पॉइंट को डिनोट करने के लिए। अब लाइन को कैसे नेमिंग करेंगे? तो लाइन के ऊपर अपने आप में बच्चों बहुत सारे डॉट्स होते हैं। हम बहुत सारे डॉट्स को क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे तो खुद एक वो लाइन बन जाती है। तो इसका मतलब है कि लाइन के ऊपर भी बहुत सारे डॉट्स है। तो मैं एंड्स में देखो, किनारे किनारे पर मैंने 2 डॉट बना दिए और वहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। अभी मैं एक काम करती हूँ, कुछ और कलर ले लेती हूँ तो आपको समझ में आएगा। रेड कलर ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ A लिख दिया, यहाँ B लिख दिया। अब लाइन को हम कैसे नेमिंग करेंगे? लाइन A B लिख सकते हैं, लाइन B A भी लिख सकते हैं, बट दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर मैंने एक बार लाइन A B लिख दिया है तो मुझे फिर से लाइन B A लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन A भी लिख सकते हैं, लाइन B A भी लिख सकते हैं। और बच्चों लाइन को ना हम स्मॉल लेटर से भी नेमिंग करते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखो, मैं ये इरेज कर रही हूँ, फिर समझा रही हूँ। मैं यहाँ पे स्मॉल a या फिर मेरी मर्ज़ी कोई भी मैं स्मॉल लेटर ले सकती हूँ फ्रॉम A to Z। मैंने L ले लिया, ज़्यादा करके आप देखोगे ना तो बुक्स में L दिया रहता है, L दिया रहता है, P दिया रहता है, Q दिया रहता है, ऐसे बहुत सारे लेटर जो कॉमनली दिए रहते हैं। तो L अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो मैं इसको कैसे नेमिंग करूँगी? लाइन L, मतलब मैं इसी की बात कर रही हूँ। और या तो फिर मैं बोल सकती हूँ लाइन AB, ऐसे भी बोल सकती हूँ, या मैं बोल सकती हूँ लाइन BA, ऐसे भी बोल सकती हूँ। तो अलग अलग तरीके हैं नेमिंग करने के, ठीक है। अब इसके बाद रे को कैसे नेमिंग करेंगे? तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ A, यहाँ पे एक मैं पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ B। रे जो है वो B की डायरेक्शन में जा रहा है, A से B डायरेक्शन में जा रहा है, तो रे को हम ऐसे नेमिंग करते हैं, रे AB। अगर वो A की डायरेक्शन में होता तो हम लिखते रे BA, बट उसके लिए डायरेक्शन A की तरफ होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, तभी हम ये लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हम ऐसा नहीं लिख सकते। जिस डायरेक्शन में रे जाएगा उसी डायरेक्शन में हमें नेमिंग करना है। देन लाइन सेगमेंट देखो, 4th वाला, यहाँ पे मैं C एक पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं D ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसको नेमिंग कैसे करेंगे? हम लिखेंगे सेगमेंट, पूरा नहीं लिखना है हमें, सिर्फ सैग लिखना है और रीड करते टाइम हमें सेगमेंट बोलना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेगमेंट CD, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ सेगमेंट DC, ऐसे भी लिख सकती हूँ। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों नहीं लिखना होता है हमेशा, दोनों में से कोई एक लिखना होता है। और प्लेन को कोई भी कैपिटल लेटर का यूज़ करके हमें ऐसे बता देना है कि ये प्लेन A है, प्लेन B है, ऐसे। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है ये समझो। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो, जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करें ना तो हम उन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के बताती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे एक क्या बना दिया? एक लाइन बना दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है, एक लाइन बना दिया। इसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, दिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। कुछ पॉइंट्स ले लिए मैंने, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। सो A B C D ये 4 पॉइंट्स है। ये 4 के 4 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। अब एक और मैं यहाँ पे लाइन बना देती हूँ और यहाँ पे एरो बना देती हूँ, और मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ P D, और यहाँ पे ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ P D, और यहाँ पे R ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है P D R, ये भी क्या है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन में ही लाई कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि P D R ये सारे पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स है। अब कुछ मैं आप लोगों को बोलती हूँ, देखो हाईलाइट कर रही हूँ, ये A B C D R, ये देखो A B C D R, पॉइंट A B C D N R, ये 5 के 5 पॉइंट्स क्या एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे? नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे, तो ये क्या होंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे ये? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इतना क्लियर हो गया। अभी चलो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे
ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट है यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मैंने क्या बताया, वो पॉइंट्स में भी 3 या 3 से ज़्यादा चाहिए, 2 या 1 नहीं होने चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ आपको साइड में देखो यहाँ आपको ज्योमेट्रिकल फिगर बोल रही थी, यहाँ आपको क्या दिया है, एक फिगर दिया हुआ है, इसको हमें ऑब्जर्व करना है और दिए हुए क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, लाइन MT, लाइन RN, ये 2 लाइन हमें दिख रही है। इन 2 लाइन्स पर देखो पॉइंट M और T, ये 3 पॉइंट्स है और एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे, तो ये तीनों क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट R, O and N, ए भी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे, तो ये क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ देखो NOT, क्या एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, नहीं, तो ये क्या है, नॉन कोलिनियर है। सिमिलरली TOS नॉन कोलिनियर है, PON नॉन कोलिनियर है, ठीक है। अब इसका आंसर लिखेंगे हम, आंसर में हम लिखेंगे, हमारे पास 2 पेयर आ रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स, पहला है पॉइंट्स M, O, T, और दूसरा है यहाँ पर पॉइंट्स R, O, N। इसके बाद सेकंड है यहाँ पे रेज। रेज मतलब मैंने क्या बताया, एक साइड पॉइंट है, दूसरे साइड एरो है, ठीक है। एक साइड क्या है, पॉइंट है, दूसरे साइड एरो है। तो अब ध्यान से देखो, OP रे है, ON रे है, OT रे है, OS रे है, OR रे है, OM रे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रे OP, रे ON, रे OT, रे OS, रे OR, रे OM, ऐसे लिखेंगे। देन इसके बाद थर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मैंने क्या बताया था आपको कि लाइन सेगमेंट रे का भी पार्ट होता है, लाइन का भी पार्ट होता है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देना कि रे के अंदर भी लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे भी लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमें 6 लाइन सेगमेंट मिल गए, प्लस लाइन के अंदर भी लाइन सेगमेंट होते हैं। तो RN एक लाइन सेगमेंट भी है, MT एक लाइन सेगमेंट भी है। तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सेगमेंट MT, सेगमेंट R क्या दिया है, RN दिया है, जितने भी रेज है वो सब के सब क्या है, सेगमेंट भी है, क्योंकि उन्हीं के अंदर सेगमेंट है ना। सो सेगमेंट OP लिखेंगे हम, सेगमेंट ON लिखेंगे, सेगमेंट OT लिखेंगे, देन सेगमेंट OS लिखेंगे, सेगमेंट OR है एंड सेगमेंट OM है। अब इसके बाद फोर्थ है लाइंस, हमें लिखना है लाइंस के नेम। तो पहला लाइन क्या है, यहाँ पे लाइन MT है, और दूसरा लाइन यहाँ पे क्या है, दूसरा लाइन है यहाँ पर लाइन क्या है, लाइन RN। तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके। अगर आप लोगों को ये इस पे जहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ अगर इस पे नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करना, मैं नोटबुक पर सॉल्व करूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे भी एंगल्स वाला है तो मैं नोटबुक के पे ही कराऊंगी। लेकिन अगर वही आपको समझ में आ रहा है तो मैं आगे के सारे चैप्टर्स ही नोटबुक पे करा दूंगी। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। हमें लाइन के डिफरेंट नेम्स लिखने। तो पहले तो मैंने बताया कि स्मॉल लेटर से डिनोट करते, देखो L लिखा है तो लाइन L लिख दो। दूसरा क्या मैंने बोला कि लाइन एक्चुअली अपने आप में क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स ही है, बहुत सारे पॉइंट्स क्या है, एक ऐसे अरेंज्ड हो गए तो वो लाइन बन गए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले तो मैंने लिख दिया लाइन L, दूसरा मैं लिख सकती हूँ, देखो लाइन A भी लिख सकती हूँ, ठीक है, लाइन मैंने A भी लिख दिया। अब मैं पॉइंट A को फिक्स कर दे रही, पॉइंट A को क्या कर रही हूँ, फिक्स कर दे रही। तो लाइन A भी लिख दिया मैंने, लाइन AC लिख सकते, लाइन AD लिख सकते, तो लाइन मैंने AC लिख दिया, मैंने लाइन AD लिख दिया। देन इसके बाद अब मैंने ये भी बताया था कि लाइन AB और लाइन BA दोनों एक ही चीज़ है, तो आप AB एक बार लिख देते हो तो BA लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आपने BA लिख दिया तो AB लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो रिपीटेशन हो जाएगा। ऐसा होगा कि हमने एक ही नाम को 2 बार लिख दिया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट को फिक्स किया और हमने लाइन को नेमिंग कर दिया AB AC AD। अब इसके बाद हम B को फिक्स कर देंगे, तो लाइन क्या हो जाएगा, BC, लाइन BD हो जाएगा। देखो BC BD हो गया।
अब सी को फिक्स कर दो, कॉमा लाइन सी डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तुम डी सी नहीं जा सकते क्योंकि तुमने सी डी लिख चुके हैं ऑलरेडी। तुम सी बी नहीं जा सकते क्योंकि तुमने बी सी लिख दिया है। तो इतने ही सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। ये क्या है, डिफरेंट नेम्स है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, मैच करना है हमें। तो पहले वाला आपको देख के समझ में आ रहा है ना, ये ज्योमेट्रिकल फिगर आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये है क्या, ये लाइन है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो आप ये खुद से ही कर लोगे, मुझे कराने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला वाला क्या है, लाइन है। दूसरा वाला क्या है, लाइन सेगमेंट है। क्यों लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसके दोनों एंड्स पे क्या है, पॉइंट है। तीसरा वाला क्या है, एक प्लेन है, एक फ्लैट सा सरफेस है ना, तो इसको बोलेंगे प्लेन। और फोर्थ वाला क्या है, ये है रे। तो ब्लू कलर से मैंने क्या किया, इसके आंसर्स लिखे। अब इसके बाद देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं समझा देती हूँ कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है वो लाइंस जो एक ही प्लेन में लाई कर रही है। प्लेन मतलब मैंने क्या बताया, फ्लैट सरफेस, तो एक ही प्लेन में है। जैसे कि आप दो अलग अलग बुक लेके सपोज आपके पास देखो, एक ये बुक है आपकी, एक है बुक है आपके फ्रेंड की, दोनों ही बुक्स के अपने आप में प्लेन का एग्जाम्पल है। आपने एक लाइन यहाँ बना दी, आपने दूसरी लाइन यहाँ बना दी, और आप बोल रहे हो कि मुझे चेक करना है कि क्या दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्योंकि पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या है, लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट, जो एक ही प्लेन में लाई करती है। हमने तो प्लेन ही बदल दिया, यहाँ पे दो अलग अलग बुक्स ले ली, तो क्या हमारा क्वेश्चन अभी करेक्ट एग्जिस्ट हो रहा है, नहीं, वो है ही रॉन्ग। तो इसलिए मैंने ये चीज़ समझाया क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। देखो तो अब मैं यहाँ पे दो लाइंस बना रही हूँ, ये दोनों लाइंस एक ही प्लेन में है, ये दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो हम ऐसे लाइंस को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। फिर से मैं एक लाइन बना देती हूँ, फिर से मैं दूसरी लाइन थोड़ी सी टिल्टेड बना रही हूँ, टेढ़ी बना रही हूँ, तो क्या अब ये पैरेलल लाइंस है। देखने में तो हमें लग रहा है कि दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन जब मैं इनको एक्सटेंड करूँगी, जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगी तो ये आगे जाके क्या होगी, इंटरसेक्ट हो जाएगी, कट हो जाएगी, एक दूसरे को वो लोग काट देंगे। तो इसका मतलब है कि पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है बच्चों, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट तो नहीं करती एक दूसरे को, साथ में पैरेलल लाइंस के बीच में जो गैप होता है, पैरेलल लाइंस के बीच में देखो मैंने यहाँ पर्पल कलर से दिखा रही हूँ, जो गैप होता है ना वो क्या होता है, इक्वल होता है, कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता है। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है पता है, आपके नोटबुक्स में जो लाइन बनी हुई है, आपके नोटबुक्स में जो लाइन बनी होती है वो क्या है बच्चों, पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम जब आंसर लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे पैरेलल लाइंस। अब आंसर लिखेंगे हम, तो यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ जो दिया है, यहाँ पे जो ड्राइंग बनी हुई है उसमें हम पहले देख लेते हैं पैरेलल लाइंस का यहाँ पे क्या है आंसर। तो देखो यहाँ पे लाइन बी, लाइन एम और लाइन क्यू, ये तीनों जो है इनके बीच में इक्वल गैप है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सो लाइन बी कॉमा एम एंड क्यू, ये क्या है, फर्स्ट पेयर है पैरेलल लाइंस का। ठीक है, सेकंड क्या आ जाएगा यहाँ पे, लाइन, सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे ढूंढो, लाइन ए एंड लाइन पी। ठीक है, हमने बी एम क्यू सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए और पी, देखो ए पी, इनके बीच का भी गैप क्या है, इक्वल है, तो ये भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो लाइन ए एंड लाइन क्या हो जाएगा, लाइन पी। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लाइंस, यहाँ पे लिख देती हूँ लाइंस बी कॉमा एम एन क्यू, ये हो गया पैरेलल लाइंस। यहाँ राइट साइड में मैं लिख देती हूँ कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स वो लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास हो रहे, बट इसमें भी कंडीशन क्या है कि 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते चलेगा। तो अब मैं यहाँ हाईलाइट करके आपको समझा रही, देखो एक है लाइन ए, दूसरा है लाइन बी, तीसरा है लाइन सी और चौथा है यहाँ पे लाइन ए सी। देखो पॉइंट ए दिया है ना यहाँ पे, तो लाइन ए सी,
ये चारों लाइन किस पॉइंट से पास हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, पॉइंट ए। तो ये चारों के चारों लाइंस है क्या, ये लाइंस है कॉन्करेंट लाइंस। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, जिस पॉइंट से ये लाइंस पास हो रहे हैं, तो ये किस पॉइंट से पास हो रहे हैं, पॉइंट ए से पास हो रहे हैं ना, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या आएगा, ए। सिमिलरली यहाँ पे देखो राइट साइड में, यहाँ जहाँ मैंने सर्कल किया है, यहाँ देखो लाइन पी, लाइन क्यू एंड लाइन सी डी। यहाँ पे 3 लाइन्स हमें मिल रहे हैं जो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, पॉइंट डी से। तो मतलब क्या हुआ कि लाइन पी, लाइन क्यू एंड लाइन सी डी ये क्या है, कॉन्करेंट लाइन से। और जिस पॉइंट से ये पास हो रहे इट मीन्स कि डी ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। तो आंसर में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला देखो लाइन ए कॉमा लाइन बी कॉमा लाइन सी एंड लाइन ए सी, ये क्या है, एक हमें मिल गया पेयर कॉन्करेंट लाइंस का। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है लाइन पी कॉमा लाइन क्यू, ठीक है अच्छे से लिख देती हूँ, लाइन क्यू एंड लाइन सी डी। जहाँ पे मैंने लाइंस बी कॉमा एम एन क्यू लिखा है वहाँ पे भी आप जहाँ के यहाँ देखो, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो लाइन बी कॉमा लाइन एम एंड लाइन क्यू, ऐसा लिख सकते हो। देन इसके बाद थर्ड क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का मतलब मैंने बताया कि जब किसी एक पॉइंट से 3 या 3 से ज़्यादा लाइन पास होती है तो लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। बट जिस पॉइंट से वो पास हो रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो यहाँ पर पॉइंट ए एंड पॉइंट डी क्या है, कॉन्करेंट है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा पॉइंट ए, देखो आंसर लिख देती हूँ, ठीक है, आंसर पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। तो ये हो गया यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करा दिया मैंने पूरा का पूरा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये ज़रूर कमेंट करके बताना कि जो है मैंने जहाँ पे मतलब स्क्रीन पर सिखाया ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो मैं नोटबुक पर आपको सॉल्व करा दूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।